गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है यश और मेरे चैनल का नाम है यश ट्यूटोरियल। ये अभी हमारा पहला चैनल है और नया है। इसके लिए आपको बता दें, हम इस पे पूर्वी और अदर सब्जेक्ट जो कि क्लास 8 में पढ़ाई जाएंगी उनके बारे में करेंगे। एक एक चैप्टर को डिस्कस और समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो पहले हम इंग्लिश से शुरुआत करेंगे, जिसके पहले चैप्टर का नाम है द विट दैट वॉन हार्ट्स। आपको ये पीडीएफ की क्लैरिटी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इसे हमने घर पे बनाई है। जैसे जैसे हमें पीडीएफ मिल जाएगी हम इसे क्लियर कर देंगे। अभी के लिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्कस इन पेयर्स। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं जो हम अब पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ना शुरू करते हैं। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievement. Among its many illustrious rulers, the Krishnadevaraya ruled 1509 to 1529 CE, stood as a wise and powerful monarch. His region is often referred to as the Golden Era of Vijayanagar Empire, time when art, literature and architecture flourished. A great patron of learning, Krishnadevaraya was not only an eminent warrior but also a gifted poet. तो पहले पैराग्राफ में दिया है कि जो विजयनगर एम्पायर है उसे उसकी ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट से जाना जाता था। यहाँ पर रिनोन्ड का मतलब है वेल नोन, यानी अच्छे से जानना, और कल्चरल अचीवमेंट यानी कि जो उनकी कल्चर है या कि उनको संस्कृति है उनकी अचीवमेंट्स। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूलर थे, जिसमें से कृष्णदेवराय थे। उन्होंने 20 साल तक रूल किया, 1509 से 1529 CE तक। CE का मतलब होता है कॉमन एरा। स्टूड आउट एज अ वाइस, और उन्होंने एक पावरफुल अपना किंगडम खड़ा किया था। उनके रीजन को गोल्डन एरा में माना जाता था जब कृष्णदेवराय रूल करते थे। वो वही टाइम था जब आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड हुआ था, यानी कि फैला था, और एक ग्रेट पैट्रन लर्निंग का शुरू हुआ था। कृष्णदेवराय एक एमिनेंट यानी कि फेमस, और ऊपर पैट्रन यानी कि सपोर्टर, इलिस्ट्रियस यानी कि रिस्पेक्टेड एंड फेमस जैसा इसमें लिखा है, और सपोर्ट तो हम एक करके करते हैं। रिस्पेक्टेड यानी और फेमस यानी बहुत रिस्पेक्ट करने जाने वाले और बहुत ही फेमस, और सपोर्टर में उनको हर टाइम सपोर्ट करने वाला। फेमस तो आपको बताइए। और वो एक वॉरियर नहीं, वो एक गिफ्टेड पोएट भी थे। उन्होंने वर्क किया था बहुत ही एपिक अमुक्ता मलयादास में और संस्कृत ड्रामाज में, जम्बावती परिणाम और एक्सक्लेम इवेंट आज जो अभी भी चलती है। तो अगले पैराग्राफ में दिया है, Krishnadevaraya's court was home of 8 celebrated poems, collectively known as Ashtagathas. The poet including Alasani Pedda, Tenali Ramakrishna enriched the literacy tradition with their masterpiece. Tenali Ramakrishna particularly was known for his quick and witty humor, earning him a special place in the court as both a poet and a witty advisor. तो इसमें दिया है कि जो कृष्णदेवराय का कोर्ट था
वो एक 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स का घर था जिनको कलेक्टिवली यानी कि अच्छे से अष्टगंधी का नाम दिया गया। इनमें बहुत सारे अच्छे पोएट्स थे जैसे कि आलासनी पेद्दा, तेनाली रामकृष्ण और एंड्री चौथे थे लिटरेसी जो कि ट्रेडिशन थे और एक मास्टरपीस भी थी। तेनाली रामकृष्ण को उनके क्विक आंसर और विट ह्यूमर की वजह से और उनके क्विक विटी आंसर यानी कि उनके चालाकी भरे आंसर्स और उनका ह्यूमर यानी उनका दिमाग की वजह से जाना जाता था और उसकी वजह से उन्हें किंग के कोर्ट में एक स्पेशल जगह दी गई थी एज पोएट और विटी एडवाइजर। His clever solution to the seemingly insurmountable problem made him a beloved figure in the empire history. Even the wisest ruler faced moments of disharmony, and at one such time, the king had a quarrel with his queen, Tiruvallambalam, over a seemingly trivial matter. For weeks, he did not utter a single word to her, and his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridor seemed quiet and forlorn. तो दूसरे पैराग्राफ में दिया है कि जो उनके क्लेवर सॉल्यूशंस थे वो सीम होते थे एक इलस्ट्रूमेंटेबल यानी कि एकदम अनडिफीटेबल। उनके जो क्लेवर सॉल्यूशन थे उनको कोई डिफीट ही नहीं कर सकता था और ऐसे ही प्रॉब्लम बनाते थे एम्पायर्स की हिस्ट्री में। जो सबसे वाइसेस्ट रूलर था उनको भी फेस करना पड़ा था ये डिसहार्मनी यानी कि अशांतता। और एक ऐसा भी टाइम आया कि किंग ने एक छोटे से झगड़े के कारण झगड़ा हुआ उनकी क्वीन तिरुमलम्बल के साथ। वो भी एक ट्राइबल मैटर, ट्राइबल यानी कि अनइम्पोर्टेंट यानी इतनी कोई खास बात नहीं थी और कुछ वीक तक उन्होंने उनसे बात भी नहीं की और वो फ्रस्ट्रेशन में उनसे विजिट करना भी छोड़ दिया। उनके एब्सेंस ने एक शैडो कास्ट किया यानी कि एक ऐसी परछाई बना दी पैलेस पे कि जो चेयरफुल कॉरिडोर्स थे वो अभी एकदम सूने हो गए। मतलब जो कॉरिडोर्स मतलब एकदम गूंजते थे उनकी खुशियों से अब वो नहीं गूंजते हैं क्योंकि इतनी शांतता हो गई है। और अगले पैराग्राफ में लिखा है और सब कुछ शांत और उदासी सी छा गई। तिरुमलम्बलम distraught and upset tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the ancient in detail. The king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expression, sun, moon, star, beautifully sky, but it makes no sense when he died. अभी ये लास्ट पैराग्राफ है, बाकी का हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो तिरुमलम्बलम कहती है कि उसने डिस्ट्रैक्ट हुई
अपसेट होके भी अपना बेस्ट, मतलब उसने अपनी सारी कोशिश लगा दी कि मैटर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ और वो फेल हो गई। उसके पास कोई चारा नहीं बचा। तब जाके उसने डिसाइड किया कि वो तेनालीरामा को बुलाएंगी, कोर्ट के सबसे ब्रिलियंट और विटी पोएट। रामा ने सुना उनकी बातों को पेशेंटली कि कैसे हुआ ये इंसिडेंट। किंग ने एक पोएम लिखी थी और तिरुमलम्बरम ने इसे सुनने से मतलब थोड़ा इनकार कर दिया और उनमें वैग्यू आ गया, यानी कि अनक्लियर स्काई। बट मतलब उसमें कोई सेंस नहीं था जब वो ट्राई किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, और आप ऐसा करने से हमें मोटिवेशन दोगे, और कमेंट भी अच्छे कीजिए और हमें और अच्छे सुझाव दें कि हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।